आज मेरे बच्चों, मैं तुम्हें सिखाऊंगी कि तुम्हारी थाली में आने से पहले ये चावल कैसे जन्म लेता है। चावल की शुरुआत रसोई से नहीं होती। इसकी शुरुआत होती है पानी और मिट्टी के मेल से। हमारे गांव में हम पहले छोटी क्यारियों में बीज बोते हैं। जब वे नन्हे पौधे हरे हो जाते हैं, तब हम उन्हें बहुत सावधानी से उखाड़कर लबालब भरे खेतों में फिर से रोपते हैं। ये पौधे पानी में खड़े होकर बड़े होते हैं। पानी इनकी रक्षा करता है, इन्हें पालता है। महीनों तक ये धूप और बारिश को पीते हैं, जब तक कि ये हरियाली सोने में न बदल जाए। जब दाने पूरी तरह पक जाते हैं, तो पौधे अपना सिर झुका लेते हैं। बस, समझो कि फसल तैयार है। हंसिया लेकर हम धान की कटाई करते और साथ में गीत गाते थे। हम गड्डियों को बांधकर कुछ दिनों के लिए धूप में सूखने देते थे। सुखाने में कभी जल्दबाजी मत करना, क्योंकि नमी वाला अनाज जल्दी खराब हो जाता है। जब ये सूख जाते, तब हम दानों को अलग करते। हम लकड़ी के लट्ठों पर इन्हें जोर जोर से पीटते थे। इसके बाद बारी आती हवा की। हम टोकरियों से धीरे धीरे धान गिराते और हवा अपने साथ धूल और भूसी उड़ा ले जाती। अब चुनाव करना था, कच्चा चावल या उसना, पारबॉइल्ड चावल। हमारे घर में हम हमेशा चावल को उसना करते थे। मिट्टी के बड़े बर्तनों में धान को रात भर भिगोते, फिर उसे भाप देते, जब तक कि उसका छिलका हल्का सा फट न जाए। इससे सारे पोषक तत्व दाने के अंदर समा जाते हैं। दोबारा सुखाने के बाद छिलका उतारने की बारी आती। पुराने समय में हम लकड़ी की ओखली और मूसल का इस्तेमाल करते थे। इससे हमें मिलता ब्राउन राइस, सेहतमंद, शुद्ध और सच्चा। यह पेट को मजबूत रखता है। अगर सफ़ेद चावल चाहिए होता, तो हम उसे बहुत धीरे से पॉलिश करते। फिर उसे छाना जाता, साफ किया जाता और कंकड़ हाथ से चुने जाते। यहाँ तक कि टूटे हुए चावल भी रखे जाते। उसकी कांजी, दलिया बनती। फिर चावल को मिट्टी के बर्तनों में सहेज कर रखा जाता। हम उसमें नीम के पत्ते और हल्दी डालते थे, ताकि कीड़े दूर रहें। साफ, सुरक्षित और शुद्ध। और जब तुम उसे खाओ, तो उस किसान का, उस खेत का और उस बारिश का शुक्रिया अदा करना। अगर तुम इस सफ़र को समझ लोगे, तो तुम कभी अन्न का एक दाना भी बर्बाद नहीं करोगे।